क्लास के लिए भाई 3.2 एक्सरसाइज फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखो भाई इसमें क्या करना है, इसमें आपने ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नॉट कंसिस्टेंट है। देखो जैसे पहले बताया था कि ये लाइन है जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसमें से a1 b1 और c1 ढूंढना है। इसको नहीं पता तो ध्यान से सुनिए, x के आगे यहाँ पे 1 है तो ये a1 हो जाएगा, y के आगे यहाँ पे 1 है तो ये b1 हो जाएगा और ये 5 है तो ये c1 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी लाइन में 2 2 10 तो ये a2 2 b2 2 और c2 10। अब इसका क्या करना है, ऐसे a1 बटे a2 1/2 b1 बटे b2 ये दोनों बराबर है, इसलिए हम तीसरा चेक कर रहे हैं c1 बटे c2 5/10। यहाँ से काटने के बाद ये भी 1/2 तो ये 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल हो गए। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तब इसका नाम होता है कंसिस्टेंट लाइन। और कंसिस्टेंट लाइन होती है ऐसे एक लाइन के ऊपर एक लाइन चली गई जो, ठीक है। तो सो इट इज कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट आंसर आ गया। अब उसने कहा है इस सवाल में फोर्थ में कि जिसका भी आंसर कंसिस्टेंट आए उसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ जैसे आपने 9th क्लास में बनाया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये पहली इक्वेशन है और 2x प्लस 2y 10 ये दूसरी इक्वेशन है। ये वाला देखो भाई, ये बॉक्स बनाना सीखो सब। x की जगह 0 लिखना पहले, यहाँ पे अगर 0 लिखेंगे तो ये x खत्म हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 5। ऐसे ही एक बार y बराबर 0 लिखेंगे तो y खत्म हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 5। ऐसे इसमें करना है, x बराबर 0 लिखेंगे तो 2y बराबर 10 और 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5। जब इसको 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और 2x बराबर 10 और 2 से भाग करेंगे 10 को तो 5 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 0 y बराबर 5, x बराबर ये रहा 0 और y बराबर 5 तो यहाँ पे पॉइंट आएगा भाई, ठीक है। 0 5 ऐसे लिख देना यहाँ पे इसमें और 5 0, x बराबर 5 और y बराबर 0 तो एक लाइन खींचेंगे। तो जो स्टेटमेंट यहाँ पे है 0 5 5 0 वही तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर ही ये दूसरे वाली लाइन चली गई तो इसलिए ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। अब इसका सेकंड सम बिल्कुल ऐसे अपने आप करना है। तीसरे की स्टेटमेंट है 2x प्लस वाई माइनस 6, ठीक है। तो इसमें से a1 2 हो गया, यहाँ x के आगे 2 है, b1 y के आगे 1 है और माइनस का 6, ठीक है। इसमें से निकाल लिया। दूसरी रकम है 4x माइनस 2y माइनस 4 0 तो a2 हो गया 4, b2 हो गया -2 और c2 हो गया -4, ठीक है। इनके ऐसे कंपैरिजन करी, a1 बटे a2 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2 b1 बटे b2 1/2 ले ये देखो भाई माइनस का है तो माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 नॉट इक्वल का इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, सो इट इज कंसिस्टेंट। अब इंटरसेक्टिंग जो एक दूसरे को काटती है तो उसका भी ग्राफ बनेगा। पहले की तरह ग्राफ बनाना है, ये 6 था जो इधर आके प्लस हो गया, इसका ये वाला डब्बा बना लिया x बराबर 0, ये 0 है तो y बराबर 6 हो गया, y की जगह 0 लिखेंगे तो 2 से भाग करने पे 3 आ गया। ऐसे इसका डब्बा बना लेंगे, ठीक है। ये 4 है उधर जाके प्लस का हो गया, x बराबर 0 लिखेंगे तो ये खत्म हो गया। ये देखो भाई -2 इधर जाएगा बटे में तो -2 बचेगा, 2 दूनी 4 कटने के बाद इसको 0 लिखेंगे तो 4 एकम 4। ये डब्बा बनाने के बाद ये वाला ग्राफ उसमें से देख के बना लिया, ठीक है। जो पॉइंट दे रखे थे, जैसे यहाँ पे है 0 6 तो ये 0 है और ये 6 है तो 0 6 पे पॉइंट आ गया। आगे है 3 0 तो इसके 3 और 0 ऐसे एक लाइन खींच दी, ये पहली इक्वेशन है मतलब पहली लाइन है, ऐसे दूसरी खींच दी तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है आपका सम नंबर 5। सम नंबर 5 आपने ऐसे करना है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल x ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल y, ठीक है। तो x और y हमने लेंथ और ब्रेथ मान लिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। इसमें क्या रखा है, हाफ द पैरामीटर। फुल पैरामीटर होता है 2 × x प्लस वाई, तो हाफ करने के लिए 2 से 2 कट गया तो इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कहता है जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो लेंथ ये है भाई x, ये 4 ज़्यादा है किससे, y से, तो हमने y में भी 4 जोड़ना पड़ेगा तब ये जा करके इक्वल होगा, ठीक है। तो उसके बाद पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये जो x की वैल्यू निकली है ना y प्लस 4 इसको यहाँ लिख देंगे x की जगह, तो y की जगह x की जगह लिख दिया y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो ये y और ये y जुड़ के 2y, ये 4 इधर जाके -36 में से 2 गया 32, 2 से डिवाइड करने से 16, ये 16 y बराबर 16 आ गया। इसको दोबारा से 1 में पुट कर देंगे
पुट y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ 16 लिख दिया y की जगह, इधर जाके घट गया 20, तो लेंथ तो आई 20 और ब्रेथ आई 16। ठीक है, अब ये जो सम है भाई 6 सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन सोचना पड़ेगा इसके बारे में, ये समझना पड़ता है। 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन दे रखी है भाई बुक में, ये गिवन है। पहले फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन पूछता है, एक रकम और बनाओ जो इंटरसेक्टिंग होगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये याद करना होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। a1/a2 बराबर नॉट इज इक्वल टू b1/b2, जब ये होगा तब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अब देखो भाई a1/a2 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ना अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करता है। मैंने यहाँ पे 4 लिखा, तो 2/4 काटने से कितना आया 1/2। इसका मतलब इसके नीचे 1/2 काटने से नहीं आना चाहिए, तो 3 सिर्फ मैं 6 नहीं लिख सकता और कुछ भी लिख सकता हूँ। ये मेरी बात ध्यान से सुने भाई, जैसे यहाँ पे आपने मान लीजिए 6 लिखा है आपने, मैंने तो 4 लिखा है, अगर आप यहाँ 6 लिखोगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, तब आपका 1/3 होगा, तो आप 3 3 9 नहीं लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या दिखाना है, नॉट इज इक्वल टू, इसलिए मैंने 4 लिखा, तो 2 दूनी 4, अब 3 दूनी 6, तो यहाँ केवल 6 नहीं लिख सकता मैं, 6 को छोड़ करके बाकी कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाला नियम प्रूफ करना है। अब यहाँ पर अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हो, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा भाई, ध्यान से सुने। फॉर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के लिए याद होना चाहिए a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। देखो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो मैंने ना इसमें यहाँ पे 4 लिखा था, तो आपको समझाने के लिए भी यहाँ फिर मैंने 4 लिख दिया। तो 4 ये 2 और ये 4, तो 2/4 1/2 आया ना। अब 3 के बटे में ऐसा क्या लिखूं कि ये भी 1/2 हो जाए, तो 3 के बटे में 6 लिखूंगा, तभी तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आएगा। तो ये तो दोनों बराबर हो गया। अब ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो 8 बटे क्या, अगर 16 लिख दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, तो 16 को छोड़ करके यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ 16 नहीं लिखना यहाँ पे, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट यानी कि जो आपकी पैरेलल लाइन है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ये तीनों बराबर होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ 4x लिखा था, तो अगर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है, बटे में 2 आ रहा ना, तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, तो यहाँ पर केवल यही लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अब उसके बाद है 7वां सम, x - y + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ बनाना भाई कैसे, जैसे पहले आपको बताया x - y, ये प्लस है, ये इधर माइनस हो जाएगा, x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो गया, -y बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया तो +1, y बराबर 0 लिखूंगा तो y खत्म हो जाएगा, तो x बराबर -1। ये वाली आपने ऐसे टेबल बना लेनी है। ऐसे इसमें 3x + 2y, ये 12 माइनस का उधर प्लस का हो गया, जब x की जगह 0 लिखेंगे तो ये खत्म हो गया, तो 2y बराबर 12, 2 से भाग करूंगा तो 6, और y बराबर 0 लिखूंगा तो y खत्म हो गया, तो 3x बराबर 12 और 3 से 12 को भाग करूंगा तो 4। अब इस डब्बे को देख करके ये आपने ग्राफ बना लेना। ठीक है, फिर इस सवाल में पूछा है कि x एक्सिस के द्वारा जो ट्रायंगल बनाया जाता है उसके आपने निर्देशांक बनाने हैं। ये बनाने के बाद देखो x एक्सिस तो ये लाइन है भाई, तो आपने इसको ऐसे सेटेड कर लेना है। ठीक है, तो ये तो हो गया -1 0, ये हो गया 4 0। जिस बच्चे का यहाँ पे 2 और 3 आएगा उसका सवाल ये ठीक माना जाएगा। देखो इसकी सीध मेरी 2 से मैच कर रही है और इसकी 3 से, तो 2 और 3, जो बच्चा ऐसे बनाएगा तो उसका सवाल ठीक होगा भाई।